हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अभ्यास के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी पृथ्वी का जो अध्याय है, पार्ट है, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब उसी के आधार पर हम लोग इसके उत्तर को देखना शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट आंसर अमंग द गिवन ऑप्शंस। जी, दिए गए जो विकल्प हैं इनसे हमें सही उत्तर चुनना है। पहला है, खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं कहाँ पर? ऑप्शन आ विकल्प ए, ऑप्शन ए वायुमंडल में, ऑप्शन बी भूप्रपटी में, ऑप्शन सी प्रवार में, ऑप्शन डी क्रोड में। तो किस में पाए जाते हैं? भूप्रपटी में। दूसरा, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस क्या है? ऑक्सीजन है। फिर तीसरा, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसमें क्या पूछा है? ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है पृथ्वी का। चौथा, सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? ऑप्शन ए बुध एवं मंगल, ऑप्शन बी शुक्र तथा बुध, ऑप्शन सी मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन डी मंगल तथा बृहस्पति। तो जो पृथ्वी है वो ऑप्शन सी मंगल तथा शुक्र के बीच में स्थित है पृथ्वी। ठीक है। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। दूसरा, खाली स्थान सौरमंडल की एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। तो जीवन किस ग्रह पर है? पृथ्वी पर। तीसरा, वायु में उपस्थित खाली स्थान गैस का उपयोग जीवधारी सांस लेने के लिए करते हैं। तो जीवधारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। चौथा, पौधे भोजन निर्माण की क्रिया में खाली स्थान गैस का प्रयोग करते हैं। कौन से गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का। पांचवा, इनसाइड पृथ्वी का खाली स्थान उपग्रह है। तो कैसा उपग्रह है? कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत? चिन्ह लगाइए तथा गलत कथनों को सही कर लिखिए। अब जो ये दिया गया है इसको हमें क्या करना है? गलत होगा तो उसमें गलत का चिन्ह लगाना है, लेकिन उसको सही भी करना है, और सही है तो सही होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मेक द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्ट। इसमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमें करेक्ट करना है। पहला, सूर्य एक तारा है, ये सत्य है। सूर्य क्या है? एक तारा है, ये सत्य है। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये सत्य है। फिर तीसरा है, जल में वायु घुली होती है। जल में वायु घुली हुई होती है, तो ये भी सही है। चौथा, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये वाला गलत है। तो इसको हम लोग ने सही करके लिखा। भाई, सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सही स्टेटमेंट हो गया। पांचवा, क्रोड के केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकल पाया जाता है। लोहा तथा निकल धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर चौथा है, उचित संबंध जोड़िए। मैच द फॉलोइंग। तो इसमें उचित संबंध जोड़ना है। पहला है उपग्रह। इसमें उपग्रह कौन सा है? शुक्र, ऑक्सीजन, प्रवार, चंद्रमा, बुध। तो इसमें उपग्रह चंद्रमा है। दूसरा, पृथ्वी के मध्य परत है। शुक्र, ऑक्सीजन, प्रवार, चंद्रमा, बुध। तो ये क्या है? प्रवार है। अब आपको ऐसे क्रॉस वाला उत्तर नहीं लिखना है, आपको सीधा इसको लिखना है, इसको पूरा, उसके बाद डैश करके, आपको ऐसे डैश करके जो सही उत्तर है उसको लिखना। जैसे ये पहला का उपग्रह क्या है? उपग्रह इसमें से कौन सा है? चंद्रमा। तो आपको इसके सामने में चंद्रमा लिखना है, इसके सामने। फिर दूसरा का है, पृथ्वी के मध्य परत कौन सा है? प्रवार। इसमें से खोज करके। फिर तीसरा, श्वसन में ली जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसके सामने।
और ये लाइन वाइन आप कुछ खींचना नहीं है, मैं आपको सरलता के लिए समझाने के लिए ऐसा की हूँ। फिर सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। ये देखिए यहाँ पर बुध। फिर पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो ऐसे करके आपको शुक्र है। देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखना है। पहला, पृथ्वी की तीनों परतों का महत्व लिखिए। तीनों परत क्या है? भूप्रपटी, प्रवार तथा क्रोड। इसके महत्व के बारे में लिखना है। आप तुरंत बुक खोलिए और तीनों का महत्व पढ़िए कि क्या क्या है इसके महत्व। हालांकि मैं थोड़ा आपको समझा दे रही हूँ फिर से। पृथ्वी की तीनों परतों का महत्व लिखिए। पहला आंसर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख परतों में बांटा गया है। भूप्रपट्टी, प्रवार, क्रोड। इसमें पहला है भूप्रपट्टी। इसका महत्व पढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं, जिसको हम लोग भूप्रपट्टी या भूपटल कहते हैं, ये कहलाती है। भूप्रपट्टी में जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। तो भूप्रपट्टी में जीने के लिए, प्राणियों को जीवित रहने के लिए वायु, जल, भोजन, मिट्टी, खनिज आदि ये सभी प्राप्त होते हैं। इसकी ऊपरी परत में मृत पौधों तथा जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ होती हैं। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, इसमें कौन कौन से लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि प्राप्त होती है। इसी परत से ही प्राप्त होती है जिनसे हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस परत में सिलिका, एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये है ये देखिए यहाँ पास इतना वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। फिर इसकी ऊपरी परत में मृत पौधों तथा जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं। अब इनको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं जल्दी इसमें सिर्फ बताऊंगी। अवशेष होते हैं जिसके कारण यह उपजाऊ होती है। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि इसी परत से ही प्राप्त होती है, जिनसे हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होते हैं। इस परत में सिलिका, शियाल, एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो सिलिका तथा एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। ये भूप्रपट्टी का महत्व हुआ। फिर ये दूसरा है प्रवार। भूप्रपट्टी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत को प्रवार कहलाती है। यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। इस परत में सीमा, सिलिका तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। तीसरा परत है क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यह भाग प्रवार से भी अधिक गर्म है। इसके केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकल धातु ठोस रूप में है, जो बाहरी भाग में लोहा पिघले हुए रूप में पाया जाता है। इसमें देखिए आंतरिक भाग में क्या है, केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकल ठोस रूप में पाई जाती है। इसके बाहरी भाग में लोहा पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। इसमें नीफे, निकल तथा फेरस पाया जाता है। इसमें मुख्यतः निकल तथा फेरस पाया जाता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का महत्व। अब फ्रेंड्स इसमें मैंने एक चीज़ ऐड किया है, एडिशन किया हुआ है। एक नया चीज़ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, वो है इंग्लिश मीडियम में भी इसका उत्तर देने का। अब इंग्लिश मीडियम की इसमें हम लोगों ने एक नया चीज़ ऐड किया हुआ है। वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर हम लोग
इंग्लिश मीडियम में भी इनका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। अब जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो हिंदी मीडियम में ही बताऊंगी, जब मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वाला बुक पढ़ाऊंगी उसमें वो छोटे छोटे का इंग्लिश मीडियम में भी आपको हो जाएगा, तो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर होगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो बच्चे हिंदी वाला पढ़ें और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश का पढ़ें। लेकिन जिनको दोनों मीडियम पसंद है, दोनों मीडियम जाना, जैसे हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश भी सीखना होता है, तो वो लोग इंग्लिश सीखने के बहाने इंग्लिश मीडियम में भी इसको पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम की भी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अब चलिए इसकी इंग्लिश वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द 3 लेयर ऑफ अर्थ। 3 लेयर ऑफ अर्थ को पृथ्वी के 3 परतों का महत्व बताइए। ये वही है, ये इंग्लिश मीडियम वाले इसको समझें और हिंदी वाले हैं तो वो लोग भी समझ ले क्योंकि उनको इंग्लिश स्ट्रांग होगी उनकी। इसमें आंसर है, द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, जो कि 3 मुख्य परतों में विभाजित हैं। पहला है क्रस्ट, फर्स्ट है क्रस्ट, सेकेंड है मेंटल, थर्ड है कोर। क्रस्ट के बारे में हम लोग देते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, वेयर ओशन एंड आइलैंड, जहाँ पर महासागर तथा आइलैंड महाद्वीप आर लोकेटेड इज कॉल्ड क्रस्ट, जहाँ पर ये पाई जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ऑल द इसेंटियल्स थिंग्स, जितने भी बेसिक नीड्स ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं, वो क्या इसी में विच आर नीडेड फॉर लिविंग बींग्स, जो जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, टू लिव लाइक, जैसे कि आवश्यक चीज़ें वो इसी में उपलब्ध हैं, जैसे कि एयर हवा, वाटर पानी, फूड भोजन, सोयल मिट्टी एंड मिनरल्स खनिज पदार्थ आर फाउंड ऑन दिस क्रस्ट, इसी भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर इधर रीमेन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सड़े गले और मरे हुए पेड़ पौधे, सड़े गले जीव जंतु हैं, ये हैं आर ऑल्सो फाउंड इन दिस लेयर, इसी परत में पाए जाते हैं। दीज मेक अ फर्टिल, इनसे मिलकर के जो ये मृत पेड़ पौधे, सड़े गले जीव जंतु हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, फर्टाइल, इस भूप्रपट्टी को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है। वेरियस मिनरल्स लाइक, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कि आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर और पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस, ये सभी इस भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं। इतना समझ में आया। और दूसरा है मेंटल, बिलो द क्रस्ट देयर, ये भूप्रपट्टी के नीचे होता है, इज अ थिक लेयर, मोटी परत में, एक मोटी परत में ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक, पिघली हुई चट्टान का मोटी परत में ये क्रस्ट भूप्रपट्टी के नीचे पाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड मेंटल, जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, प्रवार बोलते हैं। दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी के मध्य भाग का परत है। इट हैज मोल्टेड रॉक्स अलोंग विद मेनी गैसेस, यह पिघली हुई चट्टानों के साथ साथ बहुत सारे गैसों, पिघली हुई चट्टान तथा इसके साथ बहुत सारे गैसें पाई जाती हैं इसमें। तीसरा है कोर, द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग क्षेत्र, इज कॉल्ड इट्स कोर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की सबसे गर्म स्थान है, गर्म भाग है। इन कंसिस्ट ऑफ मेनली आयरन, इसमें मुख्यतः आयरन, लोहा एंड निकल पाया जाता है। द कोर इज ऑल्सो बिलीव्ड टू एग्जिस्ट ऑन अ सॉलिड फॉर्म, इसमें ये जो कोर है, कोर में क्या होता है, जो ये ठोस पदार्थ है वो इसमें पाया जाता है। द आउटर रीजन ऑफ द कोर कंटेन्स मोस्टली आयरन इन अ मोल्टेड फॉर्म, और इसके बाहरी परत में पिघली हुई चट्टान है, इसके आंतरिक परत में पिघली हुई, इसके बाहरी परत में पिघली हुई लोहा
और इसके अंदर वाले परत में क्या होता है, ये ठोस लोहा पाया जाता है। तो ये हो गई इंग्लिश का उत्तर। सेकंड है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो आपके बुक में वो चित्र है उसी चित्र को आप कंठस्थ से बना करके याद कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तीसरा है ऑक्सीजन गैस का सजीवों के लिए क्या महत्व है, लिखिए। इसमें हमें बताना है कि ऑक्सीजन गैस का सजीवों के लिए क्या महत्व है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। ऑक्सीजन गैस का सजीवों के लिए क्या महत्व है? उत्तर है सभी जीवधारी जो श्वसन क्रिया करते हैं उन्हें सांस लेने के लिए हवा अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए ऑक्सीजन गैस का सजीवों के लिए अधिक महत्व है। तो ये हो गया इसकी उत्तर। अब इसकी इंग्लिश में मैं लिखी नहीं हूँ, तो आप लोग मैं उस समय बताऊंगी जब आपको इंग्लिश का बुक पढ़ाऊंगी उस समय। चौथा है प्रयोग द्वारा समझाइए कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है या नहीं। तो आपको क्रियाकलाप 1, 2, 3 बताए गए हैं, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्रियाकलाप पुनः पढ़ना है, उस वीडियो को फिर से देखना है और अच्छे से समझना है। पांचवा सौर परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में लिखिए। तो सौर परिवार के ग्रहों का नाम लिखना है, तो वही जो आपकी इस बुक में दिया गया है वही नाम है। चलिए दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए सौर परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से उसकी दूरी के क्रम में, सौर परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गया। अब इसकी इंग्लिश आंसर, राइट द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन सौर परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार क्रम में लिखिए। आंसर है दे आर अरेंज टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठवा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस, आठवां है नेपच्यून। ये हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है छठवां कृत्रिम उपग्रह को उपयोग समझाइए। चलिए इसको भी समझाती हूँ। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग समझाइए। मानव द्वारा निर्मित वह ग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों का उपयोग दूरदर्शन, आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे समझाई हूँ, वो वाला वीडियो आप देख करके समझिएगा। इसकी इंग्लिश आंसर देती हूँ यहाँ। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आंसर है एनी मैन मेड, मानव द्वारा निर्मित celestial body that revolves around the planet and are sent into space। स्पेस के द्वारा भेजे गए वह ग्रह जो किसी ग्रह वह उपग्रह जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं with the help of rockets are called artificial satellites। जो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? रॉकेट के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। अब ये इसकी वो पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सर्व द वेरियस पर्पस सच एज टेलीकम्युनिकेशन, वेदर, मौसम फोरकास्टिंग, प्रसारण, आकाशवाणी प्रसारण, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करना ही इनका मुख्य कार्य होता है, इन उपग्रहों का, ठीक है। फिर सातवां, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को लिखिए। जो आवश्यकताएं आपको मैं पढ़ाई हूँ कॉन्सेप्ट में वही है। मैं आपके जो पढ़ाई हूँ ना वो तीनों चारों वही है, चूँकि वो बहुत बड़ा आंसर हो जाता है, उसमें आपको समझ कर लिखना है, ठीक है। तो उस आंसर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको दिखाऊंगी। आठवां, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों माना जाता है? आखिरी में, सबसे आखिरी में जो दिया गया है वही एकदम पूरे उसका उत्तर है। इसको मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं हेतु सौरमंडल में ज्ञात 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा
अद्वितीय ग्रह है जिस पर जीवन है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला, पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने हेतु उपयुक्त है। दूसरा है इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। चौथा है इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो हमें अत्यधिक गर्मी एवं ठंड से सुरक्षित रखता है। फिर चौथा है इनमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों ठोस, द्रव एवं जल वाष्प भी उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अतः यह ऐसा ग्रह है जो जीवधारियों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं भोजन, जल एवं वायु उपलब्ध कराता है। इसलिए पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं बहुत अच्छे समझाई, उसको आप समझ लीजिएगा। इसकी इंग्लिश आंसर है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्टेनिंग लाइफ ऑफ अर्थ। आंसर है ऑफ ऑल 8 नॉन प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सौर परिवार में 8 ज्ञात उपग्रह हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, जिसमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन संभव है। द फॉलोइंग फीचर्स सजेस्टेड व्हाई द अर्थ इज कंसिडर्ड द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जो नीचे लिखे गए विशेषताएं हैं, इससे हम लोग समझेंगे कि जो पृथ्वी है वो एक अद्वितीय ग्रह क्यों है सौर परिवार का। इसमें से फर्स्ट है द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज आइडियल फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो जीवित प्राणी है उनके लिए हाइड्रोस्फीयर जलमंडल वो पृथ्वी पर ही उपलब्ध है जो कि उनको जीवित रखती है। फिर इट्स एटमॉस्फेयर शोस द प्रेजेंस ऑफ द O2 गैस which is necessary to maintain sustainability of life on earth। तो पृथ्वी में लाइफ जीवित रहने के लिए O2 ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है, मौजूद है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। फिर नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर serves as a protective covering that protects us from extremes of temperatures। जो पृथ्वी में हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी बचाव भी करता है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। चौथा है वाटर विच इज द नेसेसरी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट हियर इन ह्यूज कॉर्पोरेशन इन वेरियस फॉर्म आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो जो पानी है वो पृथ्वी पर बर्फ, द्रव पानी एवं जलवाष्प तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ सभी प्रकार के जीव जंतुओं का संभव होता है जीवन। फिर द अर्थ देयरफॉर, इसलिए पृथ्वी को इज द ओनली प्लैनेट दैट एकमात्र ग्रह है जो कि प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक नीड्स, जो जितने भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं वो हमें प्रोवाइड्स मिलती हैं ऑफ लाइफ जीवन के लिए। फूड, वाटर, एयर, भोजन, जल, वायु टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को फूड, वाटर एंड एयर प्राप्त होती है इस पृथ्वी में, इसीलिए इस पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा गया है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया ये इतना। तो देखिए इतना क्वेश्चन का आंसर मैं बताने की कोशिश की हूँ। आप लोग अच्छे से जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, पाठ को एकदम से, पाठ की हर वीडियो को कम से कम आपको 10-10 बार देखना है और उसके बाद आप देखो कि आपको एक दिमाग में एकदम छप जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, फोटो की तरह एकदम जैसे रिकॉर्डर होता है ना उसी की जैसे आपके दिमाग में छप जाएगा, तो एकदम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। इन्हें भी किया गया है। तो ये तो अब पहला साथियों के साथ मिलकर सौर परिवार का पार्षद बनाइए, मतलब जो चित्र सूर्य और 8 ग्रह का है उसका आपको चित्र बनाना है एक बड़े से ड्राइंग शीट में। दूसरा, शिक्षक की सहायता से संकलन पुस्तिका के लिए निम्न जानकारियों के एकत्रित कीजिए। कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखना है, छोड़ने वाले देश का नाम लिखना है, अन्य देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, अंतरिक्ष में छोड़े जाने का वर्ष बताना है, अंतरिक्ष केंद्र का नाम बताना है, किस उद्देश्य से छोड़ा गया इसको भी बताना
बताना है। खाना पर अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, उनका चित्र एकत्रित कीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा उसको बताइए एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो आपको इस बुक के सबसे पहले वाले पृष्ठ में ही कई वैज्ञानिक जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बताया गया, संकलित है, उसी से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। गा नंबर है अंतरिक्ष यात्रियों की यात्रा वृत्तांत एवं उनकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी दीजिए। तो जो अब तक के गए हुए ज्ञात अंतरिक्ष यात्री हैं उनके बारे में आपको गूगल या मोबाइल जहां से भी पता चले उसके बारे में आप लोग सर्च करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारी ये वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।